हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मंजरीज व्लॉग। मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे डेस्टिनेशन पे निकल गई हूँ। इस बार की प्लानिंग थी हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की, तो अब हम लोग रास्ते में हैं। ऋषिकेश के लिए मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। घर से निकलते हुए मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी थी और रोज़ की तरह हाँ ना हो रहा था। आज चलेंगे, कल चलेंगे, मगर कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। कल रात अचानक ही ये डिसीज़न हुआ कि कल ही चलते हैं, मतलब आज ही चलते हैं। मतलब रात में बैठे जब डिनर करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमने डिसीज़न लिया। बच्चे भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि नहीं मम्मा चलो चलो चलो, होमवर्क कर कर के थक चुके हैं, तो बाहर चलो, थोड़ा घूम कर आएंगे। लिया कि मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग हम निकल चलेंगे। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनाई और पराठे बनाए, बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाई और फिर हम निकल पड़े। अचानक बनी प्लान से बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने चाय लिया है और मेरे बेटे ने बस मिल्क पिया है और किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हम रास्ते में ही अभी रुकने वाले हैं। हम एक रेस्टोरेंट पे रुके थे बट अब चल पड़े हैं, वहाँ पे चाय पी फिर से और फिर निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते की लंबाई चाहे कितनी ही हो, लेकिन पूरी फैमिली अगर साथ में कहीं जा रही हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे तो खिड़की के पास बैठ करके बाहर की तरफ देखते रहना ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। यहाँ हम सब गाना गा रहे हैं। लाइफ एक जैसी चल रही हो तो थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे काम करने में नई ताजगी और ऊर्जा आ जाती है। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, तो हमने बारिश भी बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी सी बारिश में रास्ते में कितना पानी जमा हो गया है, तो ये हालात हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। बट मज़ा तो बहुत आ रहा था। मैंने तो अपने विंडोज़ भी कार के बंद नहीं किए थे और पानी की जो छींटे पड़ रहे थे वो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कार से बाहर निकलूं और पानी में पूरी तरह से गीली हो जाऊं। इतनी गर्मी हो रही थी और इतनी राहत मिल रही थी अभी बारिश के वजह से कि मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो नेचर का अपना ही मज़ा है। ऑन द वे मैंने सिर्फ वीडियोस बनाए, कुछ भी बोला नहीं है। मुझे बहुत मन था कि मैं आप सब से लाइव इंटरेक्शन करूं, बट इतना ज़्यादा शोर था रास्ते में कि फिर सब ने मना कर दिया और मैंने भी ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। यहाँ से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते हुए अब हम ऋषिकेश की तरफ मुड़ गए थे। जब दिल्ली से चली थी तो कोई बारिश का पता नहीं था, बट ऑन द वे पूरे रास्ते बारिश होती रही। ऋषिकेश के लिए एंटर होते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए थे। हमारा डेस्टिनेशन ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास था, तो यहाँ से घुमावदार पहाड़ों पर चढ़ना शुरू हो गया था। वैसे तो मुझे ऊंचाई से बहुत घबराहट होती है, फिर भी सब लोग एक साथ थे और सब मुझे मनोबल देते जा रहे थे कि पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, वहाँ का मज़ा बहुत अच्छा होता है, तो आराम से चलो, दिमाग शांत करके चलो। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था मगर एक डर सा भी था। रास्ते में बहुत घने जंगल भी थे जहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे। यहाँ से मैं होटल तक का रास्ता शूट तो करना चाहती थी, बट बैड लक, मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई और मैं चार्ज भी नहीं कर पाई और फिर सीधे मिलते हैं होटल में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजरी वर्मा's व्लॉग। मैं आ गई हूँ ऋषिकेश में। यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो हम सब आ गए ऋषिकेश में। और यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं जब से आई हूँ तब से नज़रें नहीं हट रही नेचर पे। नेचर के बीच में रहना
सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। पहाड़ों के बीच में बसे घर बिल्कुल जन्नत जैसा लग रहा है। मैंने हस्बैंड से ये तक कहा कि मुझे भी एक यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज बना दो, मैं यहाँ परमानेंटली रह जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा फिर दिल्ली में जॉब और बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो मैंने तो आगे तक की प्लानिंग कर ली कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं यहाँ आकर आराम से रहूँगी। हालांकि ऐसे और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप बहुत ही नेचर के कांटेक्ट में रह सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं बिल्कुल ऊंचे पहाड़ों पर हूँ। मैं कभी पहाड़ों पर जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बचपन से ही एक फ़ियर है ऊंचाई का, तो मैं कभी जाना नहीं चाहती थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, सो मे बी इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मैं होटल से बाहर निकल रही हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड्स पे मैं जा रही थी कुछ लाने के लिए, तो ये मैं बाहर जा रही थी तो पीछे से मेरे बेटी ने शूट कर लिया। आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं। इवनिंग में हम सब बाहर निकल गए और हमने एक रेस्टोरेंट में डोसा एंजॉय किया। मेरे बेटे ने चिली पनीर खाया और मुझे तो चाय पीनी थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने चाय पिया और तब जाकर बहुत तसल्ली हुई। सारी थकावट बिल्कुल गायब हो गई। चाय बहुत ही टेस्टी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ रात का डिनर खाने के बाद। अब मैं झूले पे आके बैठ गई हूँ और नेचर का मज़ा ले रही हूँ। आप सब देख सकते हैं नेचर। रात हो गई है बिल्कुल और मैं पहाड़ों के बीच में बैठी हूँ। रात है तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं झूले पे बैठी हूँ कितने दिनों के बाद। पहले कई बार बच्चों को देखती थी झूले पे बैठने के लिए, कहते थे सब, तो मैं नहीं बैठती थी। मुझे वैसे भी झूलों से थोड़ा डर ही लगता है, बट ये कंफर्टेबल झूला है तो मैं इस पर बैठ गई हूँ, जिस पे बैठ कर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रात हो गई है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ी देर में और बैठूँगी यहाँ पे, उसके बाद सब सोने के लिए बुला रहे हैं तो मैं सोने चली जाऊँगी। तो फिर इसी व्लॉग के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपना ये छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय। पहाड़ों के शांत माहौल कितना सुकून दे रहा है। एक बार सबको ऐसा फ़ील ज़रूर करना चाहिए और इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। ऐसे मौके का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। मैंने तो ले लिया, आप भी ज़रूर लें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, सी यू।